हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ सुमित्रा एंड वेलकम टू टेट मंथन। तो आज की इस वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि आपका जो 6 जनवरी को एग्ज़ाम हुआ था उसकी आंसर की आपकी जो मेरे अकॉर्डिंग क्या है। ठीक है, सो 6 जनवरी का पेपर 1 हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। और जैसा कि मैंने आपको कहा कि मैं धीरे धीरे आप लोगों के सभी के जो पेपर है वो आप लोगों के साथ में डिस्कस करूँगी। पर आप लोगों को सभी को पता है कि मैं अकेली मतलब बेचारी लड़की कुछ भी कह लो, ठीक है, मैं एक साथ इतने सारे पेपर्स को कैसे आप लोगों के साथ में एक ही दिन में डिस्कस कर सकती हूँ। ठीक है, मुझे भी थोड़ा टाइम लगता है। एक बार मैं इनको पढ़ती हूँ, उसके बाद में इसको रिकॉर्ड करना होता है, उसके बाद में अपलोड करना होता है, और 3 वीडियो से ज़्यादा की नोटिफिकेशन तो यूट्यूब सेंड ही नहीं करता आप लोगों के पास में। तो इसीलिए प्लीज़ मुझे आप थोड़ा सा टाइम दीजिए। मैं आप लोगों के साथ में 1 बाय 1 जो है सबका आप लोगों के साथ में मैं शेयर करूँगी। सबके एग्ज़ाम का जो एनालिसिस है वो मैं शेयर करूँगी। ठीक है, और मैं ऑलरेडी पिछले 20-22 घंटे में आप लोगों के साथ में 5 वीडियोस डाल चुकी हूँ। अभी तक मुझे नहीं लगता किसी ने भी यूट्यूब पे 5 वीडियो आपको दी होगी एनालिसिस की, आंसर की। ठीक है, तो मेरी तरफ से मैं पूरा ट्राई कर रही हूँ कि मैं हर एक का आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो आप लोगों के साथ में डिस्कस कर सकूँ। देखो, फ़ोन भी मेरा रो रहा है, 5% बैटरी बची है इसके अंदर में। ठीक है, चलिए ये भी बेचारा कल से थक गया है ना। तो चलिए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू कॉज प्राइड अमंग स्टूडेंट्स। ठीक है, बच्चों के अंदर जो है वो घमंड का कारण जो है वो क्या हो सकता है, इनमें से कौन सा कॉज हो सकता है। तो इसका आंसर आपका 4th रहेगा, व्हेन सक्सेस इज सीन एज कॉज्ड बाय वन सेल्फ, कि भाई मैं अपनी वजह से ही सक्सेस हुआ हूँ। ठीक है, तो ये आपका हो सकता है प्राइड का रीज़न। 4th मेरी तरफ से इसका आंसर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1 का, जिस भी स्टूडेंट का ये पेपर है बहुत अच्छा उनका एग्जाम हुआ है। 2 से 3 क्वेश्चन शायद गलत है मैक्सिमम, और अच्छा एग्जाम हुआ है। द एम ऑफ असेसमेंट अकॉर्डिंग टू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इज। ठीक है, तो एम क्या है असेसमेंट का नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग, 2020 के अकॉर्डिंग क्या आपका एम होना चाहिए। तो आपका क्या एम रहेगा, आपका आंसर क्या रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 का आपका आंसर क्या रहेगा, 3 नंबर रहेगा, टू सपोर्ट चिल्ड्रन इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही आंसर है। सेकंड का क्या हो गया आपका, 2 हो गया। थर्ड नंबर की अगर हम बात करें तो थर्ड क्या है, एट विच स्टेज ऑफ लॉरेंस कॉलबर्ग moral development theory do individuals reason that human right and justice is most important ever if they go against the social laws। यहाँ पे क्या है, जो सोशल लॉज हैं उसके अगेंस्ट भी हम जा सकते हैं एक इंडिविजुअल के राइट के लिए, ह्यूमन राइट के लिए और न्याय के लिए। ये स्टेज कब आ जाती है आपकी, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल में आ जाती है, जैसा कि मैंने भगत सिंह का एग्जाम्पल आपको हमेशा दिया है। ठीक है, तो 3 हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है, इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम लर्निंग, प्रोग्रेसिव क्लासरूम लर्निंग में जो है इनमें से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए ये पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आपका हो जाएगा इज अ सोशल प्रोसेस। ठीक है, प्रोग्रेसिव क्लासरूम में जो लर्निंग का प्रोसेस होगा वो सोशल होना चाहिए। तो 4th का फर्स्ट हो गया आपका। 5th की बात करते हैं, आफ्टर आंसरिंग द क्वेश्चन बेस्ड ऑन रिकॉल ऑफ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन अ स्टूडेंट इज रिफ्लेक्टिंग ऑन व्हाट क्यूज हेल्प्ड हर, बाय डूइंग सो द स्टूडेंट इज डेवलपिंग। ठीक है, क्या डेवलप कर रहा है बच्चा, तो इसको हम मेटाकॉग्निशन कहेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करें तो क्या होगा, फॉर सक्सेसफुल इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू डाइवर्स कल्चर्स बैकग्राउंड विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी अवॉइडेड बाय द टीचर। डाइवर्स कल्चरल बैकग्राउंड में क्या चीज़ टीचर को अवॉइड करनी चाहिए, गिव प्रायोरिटी टू द एक्सपीरियंसेस ऑफ डोमिनेंट ग्रुप्स। ठीक है, उनको प्रायोरिटी देना, एक्सपीरियंस ऑफ डोमिनेंट ग्रुप। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ डोमिनेंट ग्रुप जो है उनको प्रायोरिटी दी जाए। तो 6th का क्या हो गया आपका, 4 हो जाएगा, क्योंकि अवॉइडेड पूछा है आपसे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ स्कैफ फोल्डिंग, ये पूछा गया है आप। तो स्कैफ फोल्डिंग का सीधा सीधा मतलब ये होता है कि प्रॉम्प्ट और क्यूज देना। तो 7 का आंसर क्या हो गया आपका, 4th हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंट्रिंसिक मोटिवेशन। इंट्रिंसिक मोटिवेशन का एग्जाम्पल कौन सा है, आई शुड स्टडी बिकॉज इट इज़ इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मुझे स्टडी करनी चाहिए। कोई बाहरी मोटिवेशन इसमें नहीं है, इंट्रिंसिक है, अपने लिए कर रहा है जो कर रहा है। तो क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 8 का आपका 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 9 का क्या हो जाएगा, डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन प्रोसीड फ्रॉम जर्नल टू स्पेसिफिक। ये तो आप लोगों को बोल बोल के भी रट गया होगा कि जनरल टू स्पेसिफिक होता है। 9 का आपका क्या हो गया, फर्स्ट हो गया। चलिए, तो क्या होगा, जनरल टू स्पेसिफिक 9th का आपका फर्स्ट नंबर आंसर हो जाएगा। व्हाट काइंड ऑफ पेडागोजी वुड इनेबल अ टीचर टू केटर टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमंग लर्नर्स इन हर क्लास। ठीक है, तो क्या होगा इसका, 10th का आपका आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर आंसर हो जाएगा, एंगेजिंग एंड कॉन्टेक्चुअल। मेरी भी ना मतलब ऐसे टंग ना स्लिप करने लग गई है इतने सारे क्वेश्चंस पढ़ के।
3 आंसर हो जाएगा आपका। 10th का क्या हो जाएगा? 3 आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं फटाफट से। इंक्लूजन मीन्स क्या होता है, ये पूछा गया है आपसे। तो इंक्लूजन मीन्स क्या होता है? इंक्लूजन का मतलब 11वीं का आपका क्या हो जाएगा? एम्ब्रेसिंग ऑल स्टूडेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर सोशल आइडेंटिटीज़। सबको आपको बराबर लेके चलना है, उनकी सोशल आइडेंटिटीज़ को मतलब अलग रखते हुए। तो 11 का क्या हो गया? 2 आंसर हो गया आपका। 12 की अगर हम बात करें, 12 का क्या हो जाएगा आपका? चिल्ड्रन इन डैश स्टेज अंडरस्टैंड ऑब्जेक्ट परमानेंस बट डू नॉट रियलाइज दैट एक्शंस कैन बी रिवर्स्ड एंड देयर जजमेंट आर बेस्ड ऑन इमीडिएट अपीयरेंस ऑफ थिंग्स। देखो इसका मुझे थोड़ा सा इसमें मैं एक 40-60 का लगा के चलूँगी। वैसे इसका आंसर सेंसरी मोटर बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट परमानेंस हमारा किस में आ जाता है? सेंसरी मोटर में आ जाता है। बट बोर्ड इसका आंसर प्री ऑपरेशनल भी दे सकता है, ठीक है। कुछ कह नहीं सकते क्या आंसर देता है वो, क्योंकि इसमें भी ऐसा ही होता है कि बच्चा रिवर्स तो सोच नहीं पाता है प्री ऑपरेशनल में भी, ठीक है। और ऑब्जेक्ट परमानेंस तो प्री ऑपरेशन सेंसरी में जब आ चुका है, इसका मतलब प्री ऑपरेशनल में भी ऑब्जेक्ट परमानेंस उसके साथ रहेगा। तो इसीलिए देखते हैं बोर्ड इसका आंसर क्या रहेगा। फिलहाल हम ए को मान के चलते हैं, फर्स्ट वाले को, 12 का आंसर। 13 हम बात करते हैं फॉर चिल्ड्रन हु आर इन प्री ऑपरेटिंग स्टेज टीचर्स शुड, ठीक है। जब प्री ऑपरेशन स्टेज में बच्चा होता है तो टीचर्स को क्या करना चाहिए? टीचर शुड पूछा गया है आपसे, ठीक है। चलिए 13 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? 4 यूज कॉन्सेप्ट प्रॉप अ लॉट ऑफ ऑडियो विजुअल मटीरियल्स, ठीक है। कॉन्क्रीट, ठीक है, जब बात की जा रही है प्री ऑपरेशनल स्टेज की तो आप कॉन्क्रीट प्रॉप्स का यूज़ करेंगे, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें तो बच्चे को समझ में नहीं आएंगी। तो 13 का 4 हो गया। 14 की अगर हम बात करें तो 14 का क्या हो जाएगा? प्रज्वल, फ्लेक्सिबल सिटिंग अरेंजमेंट, लर्नर्स वर्किंग इन ग्रुप्स आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आर डैश, ठीक है। तो फ्लेक्सिबल सिटिंग अरेंजमेंट, लर्नर्स वर्किंग इन अ ग्रुप, ये सारी चीज़ें कहाँ से आती है? आपकी सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम की बात हो रही है। 14 का क्या हो गया? 4 हो जाएगा आपका। 15 की अगर हम बात करें, मिसकंसेप्शंस अमंग स्टूडेंट्स रिप्रेजेंट देयर नेटिव एंड इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग अबाउट कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। तो फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा 15 का। नेक्स्ट देखते हैं 16 नंबर आपका। 16 में क्या है आपका? चिल्ड्रन फ्रॉम हाई इनकम फैमिलीज स्पेंड देयर डे वेरी डिफरेंटली देन चिल्ड्रन फ्रॉम लो इनकम फैमिलीज। बिल्कुल ठीक बात है, कोई इसमें वो दो राय नहीं है कि जिनकी कमाई अच्छी होती है जिन फैमिलीज़ की, उनके बच्चे जो हैं वो अलग तरीके से अपना मतलब दिन बिताते हैं, और जिनकी लो इनकम होती है उनके बच्चे अलग तरीके से अपना दिन बिताते हैं, मतलब कि उनका अलग अलग जीवन रहता है। और आर क्या कहता है? सॉरी भाई बीच में रुकने के लिए, ठीक है, क्योंकि मेरे बच्चे भी दोनों क्या है? प्री ऑपरेशनल स्टेज में है, दोनों के दोनों प्याजे की, ठीक है, दोनों सो के उठ के आए थे। तो क्या है आपका? चिल्ड्रन जो है, जो बच्चे जिनका हाई इनकम वाली फैमिली और लो इनकम वाली फैमिली के अलग अलग होंगे। और दूसरा, चाइल्डहुड इज़ नॉट यूनिवर्सल एंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ चाइल्डहुड। ये भी कहीं ना कहीं बिल्कुल ठीक बात है कि दोनों ही क्या है आपके? सही है। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो इसका आंसर आपका सेकंड होना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि देखो बच्चों का चाइल्डहुड यूनिवर्सल नहीं होता। ज़रूरी नहीं है कि एक अमीर घर के बच्चे का जो चाइल्डहुड है वही एक गरीब घर के बच्चे के लिए हो, ठीक है। अमीर घर के बच्चे के लिए दुनिया भर के खिलौने होंगे, दुनिया भर की सुख सुविधाएं होंगी, उसके लिए बचपन का मतलब वो है। गरीब घर के बच्चे के लिए 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिल रही है उसको, ठीक है, उसके लिए उसके बचपन का मतलब वो है मिट्टी में खेल रहा है, कपड़े उसके तन पर हैं नहीं, सर्दी में उसको सर्दी का एहसास नहीं है, ठिठुर रहा है। लेकिन जो अमीर घर का बच्चा है उसको कोजी ब्लैंकेट है उसके पास में, उसका चाइल्डहुड अलग है। एक गरीब घर के बच्चे का चाइल्डहुड बिल्कुल अलग है। दोनों के लिए बचपन का मतलब बिल्कुल अलग अलग है। तो इसीलिए ये दोनों स्टेटमेंट्स क्या है आपकी? सही है, ठीक है। तो ये क्या है? पहले वाला सही है और ये इसका कहीं ना कहीं एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो चलिए हम सेकंड इसका आंसर फिलहाल के लिए मान के चलते हैं। 16 का हो गया सेकंड। 17 की हम बात करते हैं। एट द प्राइमरी लेवल नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 प्रोपोजेस डैश एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन अक्रॉस द नेशन, ठीक है। किस में होनी चाहिए आपकी जो शिक्षा है वो? मातृभाषा में होनी चाहिए। थर्ड आंसर हो जाएगा आपका 17 का। नेक्स्ट देखते हैं, फॉर मीनिंगफुल लर्निंग टू टेक प्लेस इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू व्हाट? 18 का आंसर आपसे पूछा गया है मीनिंगफुल लर्निंग में हम किसको काउंट करेंगे? तो 18 का क्या हो जाएगा आपका? गिव स्पेस टू चाइल्ड्स व्यूज़ एंड एक्सपीरियंसेस, ठीक है। बच्चे के एक्सपीरियंस को आपको क्या करना है? उसके व्यूज़ को और एक्सपीरियंस को आपको क्या करना है? ध्यान में रखना है, उसको स्पेस देना है। 18 का क्या हो गया? 4 हो गया। 19 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी अवॉइडेड वाइल हेल्पिंग स्टूडेंट टू एलैबोरेट ऑन अ रिसेंटली लर्न कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो 19 का आपका आंसर क्या हो जाएगा? हिंदी वाले अगर थोड़ा बहुत मुश्किल हो रही हो तो विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी अवॉइडेड
क्या चीज़ को अवॉइड करना चाहिए वाइल हेल्पिंग स्टूडेंट टू एलेबोरेट ऑन अ रिसेंट लर्न कॉन्सेप्ट, जो उन्होंने लर्न किया है रिसेंटली कॉन्सेप्ट को, उसको एलेबोरेट करने के लिए बच्चे की हेल्प करनी है अगर आपको, तो आपको क्या चीज़ को अवॉइड करना होगा, ठीक है। अवॉइड क्या करना होगा आपको कि बच्चे को अच्छे से समझ में आ जाए, उसके लिए आपको अवॉइड करना होगा कि आप उसको सिर्फ ब्लैक बोर्ड पर लिख करके ना दे दें और उसको कॉपी करने के लिए ना कह दें, ठीक है। तो आपको क्या होगा 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा 19 का। नेक्स्ट है आपका 20th नंबर क्वेश्चन। 20th क्या है, स्टूडेंट्स फेलियर कैन बी मिनिमलाइज्ड बाय इम्प्लीमेंटिंग अ करिकुलम विच इज डैश। स्टूडेंट का जो फेलियर है उसको मिनिमलाइज किस तरीके से किया जा सकता है, कनेक्टिंग टू देयर सोशल कॉन्टेक्स्ट, जो आपका करिकुलम है उसको उसके डेली जीवन से, उसके समाज से जोड़ दिया जाए तो बच्चे का फेलियर का जो है वो कम हो जाएगा। 20th का क्या हो गया 2 हो गया। अब इतना मन करता है मेरा एक्सप्लेन करने का, लेकिन क्या कर सकते हैं, तुम लोगों को सिर्फ आंसर देखने हैं, है ना। चलिए फिर कभी हम इनको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के रूप में अच्छे से एंड फिर से अच्छे से एक्सप्लेन करके चलेंगे हम इसको, ठीक है। 21 का क्या हो जाएगा, चिल्ड्रन लर्न नॉलेज, स्किल, वैल्यूज़, कस्टम ऑफ द सोसाइटी बाय देयर पेरेंट्स ओनली। अब यहाँ ओनली आकर के गड़बड़ कर दिया, वरना ठीक है कि वो ये सब चीज़ें यहाँ से सीखते हैं, बट ओनली होने से ये आपका क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। सिर्फ पेरेंट्स से नहीं सीखते हैं और बहुत सारी चीज़ों सीखते हैं। सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन इज सिंपल एंड लीनियर प्रोसेस, ये भी आपका क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, ठीक है। तो ये क्या है, दोनों ही बोथ ए एंड बी दोनों आर क्या है, फॉल्स है आपका। ए और आर दोनों क्या है, फॉल्स है आपका। तो क्या हो गया 3 आंसर हो गया 21st का आपका। 22 का अगर हम समझ करके चलते हैं थोड़ा सा, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिस विल बी इफेक्टिव इन इंश्योरिंग इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट्स विद लर्निंग डिसेबिलिटीज़, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रोवाइड सेवरल ऑल्टरनेटिव्स फॉर रिसीविंग इंफॉर्मेशन, ठीक है। 22 का आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट आंसर हो जाएगा। 23 क्या है, अ स्टेप बाय स्टेप प्रिस्क्रिप्शन ऑफ अचीविंग अ गोल इज कॉल्ड। देखो इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन है मुझे, फिर भी मेरी तरफ से आंसर इसका मीन्स एंड एनालिसिस होना चाहिए, इसका ह्यूरिस्टिक भी हो सकता है, बट फिर भी मैं 99.9% ये कहूँगी कि इसका आंसर 3 ही होगा, ठीक है। 23 का क्या होगा, 3 मान के चलते फिलहाल मेरी तरफ से। ह्यूरिस्टिक भी इसका आंसर शायद बोर्ड दे सकता है। 23 का क्या हो गया, 3 हो गया फिलहाल के लिए। 24 की अगर हम बात करें, अ चाइल्ड लर्नर्स टू ग्रास्प लार्जर थिंग with hands before learning to pick up a pea using finger grasp, which principle of development does this illustrate। बच्चा जो है सबसे पहले बड़ी चीज़ों को पकड़ना शुरू करता है, जैसे बॉल को पकड़ने लग जाता है, उसके बाद वो मटर के छोटे दाने को पकड़ना शुरू करता है। इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहते हैं प्रॉक्सिमोडिस्टल। सेंटर टू पेरिफेरी की तरफ हमारा जो है विकास जाता है और बड़ी मसल से छोटी मसल पे बच्चे का कंट्रोल आता है धीरे धीरे करके। तो 24 का क्या हो गया, 4th नंबर आंसर हो गया। कंजर्वेशन इसका आंसर नहीं होगा, ये जिस भी बच्चे का पेपर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट हार्वर्ड गार्डनर। क्या कहा है हार्वर्ड गार्डनर ने इंटेलिजेंस के बारे में, तो उन्होंने कहा है कि ईच इंडिविजुअल पॉजेस डिफरेंट काइंड ऑफ इंटेलिजेंस, ठीक है। हर इंडिविजुअल में अलग अलग तरीके की इंटेलिजेंस होती है, ठीक है। 25th का फर्स्ट हो गया। 26 पे देख लेते हैं। 26 का क्या है, स्टूडेंट्स विद गिफ्टेडनेस। गिफ्टेडनेस के साथ में जो बच्चे होते हैं उनके बारे में कोई स्टेटमेंट दिया गया है यहाँ पे, कौन सा सही है। एब्जॉर्व इंफॉर्मेशन क्विकली एंड एक्यूरेटली, क्या हो जाएगा 26 का आपका 3 हो जाएगा। 27 है डिसलेक्सिया इज प्राइमरीली एसोसिएटेड विद डिफ़िकल्टी। किस डिफ़िकल्टी के साथ जाता है, रीडिंग के साथ जाता है आपका। 27 का हो जाएगा फर्स्ट। 28 है विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी अवॉइडेड बाय अ टीचर वाइल टीचिंग अ न्यू कॉन्सेप्ट। बच्चे को जब भी कोई नया कॉन्सेप्ट, नया संप्रत्यय उसको सिखाना, तो टीचर को क्या चीज़ को अवॉइड करना चाहिए, यानी नेगेटिव ऑप्शन आपको देखना है। तो आंसर क्या हो जाएगा, प्रेजेंट द कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट फर्स्ट एंड देन मूव टू द सिंपलर। सबसे पहले उसको कॉम्प्लेक्स दे दोगे तो बच्चा वैसे ही मतलब बेचारा डर जाएगा वो। तो क्या करना चाहिए आपको, नया कॉन्सेप्ट पढ़ाने के लिए सबसे पहले सिंपल चीज़ें उसको सिखाएंगे, फिर कॉम्प्लेक्स की तरफ लेके जाएंगे। तो सेकंड आपका आंसर हो जाएगा क्योंकि नॉट पूछा है। 29 क्या है, लेव वाइगॉत्स्की बिलीव्स दैट। 29 में क्या है, वाइगॉत्स्की क्या बिलीव करते हैं इसके बारे में पूछा गया है। तो क्या बिलीव करते हैं वाइगॉत्स्की, वाइगॉत्स्की बिलीव करते हैं कि नॉलेज इज को कंस्ट्रक्टेड इन अ जोन ऑफ व्हाट द चाइल्ड कैन डू इंडिपेंडेंटली एंड विद सपोर्ट फ्रॉम ईच अदर, जिसको कि हम क्या कहते हैं, ZPD कहते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट इसका आंसर हो गया 29 का। 30th की अगर हम बात करें तो 30th क्या हो जाएगा, अ टीचर शुड डैश हर स्टूडेंट फॉर मेकिंग इंट्यूटिव गेसेस टू आंसर आ क्वेश्चन। एंकरेज करना चाहिए बच्चा जो भी आंसर देता है उसके इंट्यूटिव गेसेस जो होते हैं उसको हमें क्या करना चाहिए, वेलकम करना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका 4th आंसर। और आप सभी को मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगी, मैं आप लोगों के सभी के क्वेश्चन पेपर को धीरे धीरे आप लोगों के लिए सॉल्व करके लाती रहूंगी, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग पेशेंस बनाए रखें,
ठीक है। ये 6 जैन का था, इसके बाद में मैं 1 जैन का या 7 जैन का, दोनों में से कोई भी उठा लूँगी और मैं सॉल्व करके आपको दूंगी, ठीक है। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप शेयरिंग, और प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दिया करो, इतनी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से। थैंक यू।